जिंदगी का असली चेहरा देखना है तो सुनो साहेब की कहानी। एक ऐसा लड़का जो हर सुबह कचरे के ढेर में अपनी किस्मत ढूंढता है। न जूते न स्कूल, सिर्फ एक सफेद प्लास्टिक बैग और आंखों में एक छुपी सी उम्मीद। एक छोटी सी कहानी है साहब की, जो ऑथर को हर सुबह मिलता है। साहब एक छोटा लड़का है जो कबाड़, गार्बेज के ढेर में कुछ वैल्यूएबल चीजें ढूंढता है, जैसे प्लास्टिक, बोतलें या कभी कभी 1 रुपया या 10 का नोट। ऑथर उससे पूछता है, ये सब क्यों करते हो? साहब जवाब देता है, कुछ और करने को नहीं है। उसके मोहल्ले में ना स्कूल है ना पढ़ाई का माहौल। साहब की गरीबी उसे रोज बिना चप्पल के सड़कों पर भटकने पर मजबूर करती है। ऐसे साहब जैसे लगभग 10,000 बच्चे और परिवार सीमापुरी नाम की जगह में रहते हैं। ये लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे और दिल्ली के कोने में बस गए, लेकिन आज तक उनकी पहचान अधूरी है। ना उनके पास आधार है ना पासपोर्ट, सिर्फ राशन कार्ड है जिससे उन्हें थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता है। लेकिन उनके लिए पहचान नहीं, पेट भरना ज्यादा जरूरी है। जहां खाना मिला वही तंबू गाड़ दिया। उनके बच्चे वही झुग्गियों में पलते हैं और बचपन से ही सर्वाइवल के लिए जूझते हैं। माँ बाप के साथ मिलकर वो भी कबाड़ बीनने लगते हैं। यही उनका स्कूल है और यही उनकी दुनिया। कई सालों में रैग पिकिंग एक तरह की कला बन गई है। बड़े इसे रोटी का जरिया मानते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये एक रोमांचक खोज है। एक उम्मीद कि शायद आज कुछ बड़ा मिल जाए, कभी 1 रुपया, कभी 10। जब ऐसा कुछ मिलता है तो बच्चे उसी उम्मीद में अगली बार और जोश से कबाड़ ढूंढते हैं। उनके लिए गार्बेज में गोल्ड छुपा है। वो जोश उन्हें थकने नहीं देता। फिर एक सर्दी की सुबह ऑथर साहब को एक टेनिस क्लब के बाहर खड़ा देखता है। अंदर 2 लड़के सफेद कपड़ों में टेनिस खेल रहे होते हैं। साहब उन्हें चुपचाप देख रहा होता है, जैसे वो एक दूसरी दुनिया हो। साहब को ये गेम पसंद है, लेकिन वो सिर्फ देख सकता है। उसके पास न तो वो कपड़े हैं, न पैसे और न ही एंट्री की पहुंच। उसके पास है तो सिर्फ एक जोड़ी फटे हुए टेनिस शूज जो किसी ने फेंक दिए थे। लेकिन साहब के लिए वो शूज एक सपना पूरे होने जैसा है। जिसने जिंदगी भर नंगे पैर चला हो, उसके लिए फटे हुए जूते भी अमीरी लगते हैं। पर फिर भी वो सिर्फ फेंस के पीछे खड़ा देख रहा है। उस दिन साहब के हाथ में एक स्टील का डब्बा होता है। वो अब एक चाय की दुकान पर काम करने लगा है। उसे हर महीने 800 रुपए मिलते हैं और साथ में खाना भी। यानी अब उसके पास एक नौकरी है, लेकिन इस नौकरी के साथ उसकी आजादी चली गई है। अब साहब खुद का मालिक नहीं है। अब वो किसी और के लिए काम करता है। उसके चेहरे से वो बेफिक्री और मासूमियत गायब हो गई है। पहले जो साहब था, जो नंगे पैर दौड़ता था, उम्मीद में जिंदा था, अब वो लड़का नहीं दिखता। अब उसकी आंखों में थकान है और उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई है। इस छोटी सी कहानी से हमें ये समझ आता है कि जब जीवन में कुछ नहीं होता, तब गार्बेज भी खजाना लगता है। साहब की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये उन हजारों बच्चों की है जो आज भी उसी सफर में है।